हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने कल अंजाम दे दिया है। डे 5 आ चुका है। आपने अगर नहीं देखा है डे 5 तो आप जाके देखिए, बहुत ही शानदार हुआ है हमारा डे 5 ने। हमने उसमें किस्तों वाले सवाल की एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कम समय में किस्त वाले सवाल कर पाएंगे उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए। 2 सवाल उस पर हमने बहुत ज़बरदस्त करवाए हैं, ठीक है। और 2 साल के लिए वो लगने वाली है ट्रिक। जहाँ पे 2 साल के किस्त का मामला होगा वहीं पे वो ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी ज़िंदगी को भी बहुत सिंपल बना देगा। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो शुरू करते हैं भाई। सिंपल इंटरेस्ट ले प्रभु का नाम, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में हम एसआई भी बोल देते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सीआई बोलते हैं, वैसे सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई भी बोलते हैं। यहाँ पे एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये वो एसआई वाली जॉब नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर एसआई आ गया क्या? हाँ भाई, देखो, तो सिंपल को हिंदी में बोलते हैं साधारण, साधारण बोलते हैं। और इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो आपको उसके साथ बात करने में आता है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। तो देखो ये होता क्या है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझो साधारण ब्याज आपकी मुट्ठी में। क्या? साधारण ब्याज आपको मुट्ठी में। अब आप बोलोगे सर वो कौन सी चीज़ है? तो उस प्यारी सी चीज़ का नाम है रेट, जिसको हिंदी में हम प्यार से दर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर इसकी परिभाषा अगर आपको आती है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपकी मुट्ठी में होगा। तो देखो क्या होता है, रेट क्या होती है? तो रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। अब कुछ बच्चे हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के हैं, सर हिंदी में लिखो। भाई इसमें हिंदी में क्या लिखूं बताओ? चलो लिख देता हूं। तो देखो 100 रुपये पर, 100 रुपये पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, उसको हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। वो दर होती है, क्या होती है? दर कहलाती है या दर होती है, जो भी है। तो 1 साल में जो हमें 100 रुपये पर ब्याज मिलेगा, 100 रुपये हमारा मूलधन है, 100 रुपये पर मिलने वाला 1 साल का जो ब्याज है वो क्या होती है? दर होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द रेट। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो सिंपल इंटरेस्ट समझो आपकी मुट्ठी में है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें क्या है? भाई 100 रुपये अगर आपने किसी को उधार दिए हैं तो 1 साल के ब्याज में, 1 साल के बाद में जो हमें ब्याज मिलेगा वही हमारी दर हो जाएगी। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? इसका मतलब सर सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक है ना भाई। तो चलो ठीक है, अगर दर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। वो मेरी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज नथिंग। एसआई इज नथिंग। नथिंग का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। बट लेकिन, बट रेट इज एवरीथिंग। बट रेट इज एवरीथिंग। तो सिंपल इंटरेस्ट में सारा जो गेम होने वाला है वो किसका होने वाला है? रेट का होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट रेट इज एवरीथिंग। तो रेट हमारा सब कुछ होगा। अगर आपको किसी सवाल में रेट दे रखी है तो एकदम पूरा सवाल ऐसे मतलब पानी की तरह खुला पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है, एकदम बिखरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको रेट समझ में आ गई तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट आपकी मुट्ठी में होगा, आपके कदमों में होगा 4 या 5 क्लासों के बाद में, ठीक है। मतलब 4-5 क्लासों में सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो उसके बाद में आप सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी किताब का कोई भी सवाल
फोड़ सकते हैं बिना मेरी इजाज़त के, ठीक है। तो देखो ऐसा इज नथिंग बट रेट इज एवरीथिंग, रेट आपको समझ में आनी चाहिए। तो रेट एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए हैं तो वो भाई साहब 1 साल के बाद में आपको जो ब्याज देगा उस ब्याज को हम क्या बोलेंगे, दर है। जैसे मान लेते हैं कि जो रेट है वो 5% है, रेट 5% है, तो इस बात का मतलब है कि अगर मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए हैं तो 1 साल में वो मुझे कितने रुपए देगा, 5 रुपये। 5 रुपये ब्याज के मिलेंगे, ये क्या है, ब्याज है, SI, ठीक है। अगर मैंने किसी को 10% पे कुछ पैसा उधार दिया है, 10% का मतलब हो गया कि 100 रुपये पे मुझे 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी, आप बोलोगे सर 10 रुपये ब्याज मिलेगी, सही बात है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये पर 1 साल में आपको ब्याज 20 रुपये मिली है, तो आप बोलोगे सर 1 साल में 100 रुपये पर 20 रुपये ब्याज मिली है, इसका मतलब जो रेट है वो कितनी है, 20%। तो आपसे ये दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है, और अगर आपको ये दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। रेट दी जाए तो आप ये निकाल सकते हैं, और अगर ये दिया हुआ है तो आप रेट निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात और है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर ही लगेगा। तो यहाँ पे खोपचे में एक बात लिख लो कि जो SI होता है, SI हमेशा मूलधन पर लगता है, SI हमेशा मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है, ठीक है। जबकि जो CI था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, वो मिश्रधन पे लगता है, ठीक है, ये मूलधन पे लगेगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, SI हर साल इक्वल होता है, SI हर साल इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल का मतलब समान होता है। जैसे आपको 1 साल में 5 रुपये ब्याज मिली है तो दूसरी साल में भी 5 मिलेगी, तीसरी साल में भी 5 मिलेगी, चौथी साल में भी 5 मिलेगी, ऐसे हर साल जो ब्याज है वो इक्वल रहती है, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो बढ़ती रहती है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लग जाती है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पे तो मूलधन पे ब्याज लगेगी, तो मूलधन तो हमेशा समान ही होता है, एक सवाल में तो समान ही होगा ना। तो ऐसा ही हर साल इक्वल होती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला बता दो हमें, तो देखो फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से, आज मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, देखना। आपने इतने दिन फॉर्मूले को केवल रटा होगा कि बस हाँ सर मूलधन इंटू दर इंटू 100, खेल खत्म। लेकिन आज आप सीखोगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो दर की डेफिनेशन से हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो भाई फॉर्मूला, तो मैंने आपसे क्या कहा कि 100 रुपये पर मान लेते हैं कि हमारी जो रेट है वो R% है, जो रेट है हमारी वो क्या है, R%, ठीक है। दर को हमने क्या मान लिया, R%। तो गुरुजी आपने बताया था कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है वो क्या होती है, रेट होती है। रेट अगर R% है तो 100 पर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा आपको R, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको इतनी सी बात बताई अभी। तो हमारी जो रेट थी वो कितनी है, R%। अब देखो यहाँ पे अगर 1 साल में आपको ब्याज मिलती है R, तो मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे T साल हो, अगर यहाँ पे टाइम है वो T साल हो, यहाँ पे टाइम कितना हो, T वर्ष। भाई 1 साल में ब्याज R है, 2 साल में 2R हो जाएगी, 3 साल में 3R हो जाएगी, 4 साल में 4R हो जाएगी, तो T वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर T वर्ष में हो जाएगी RT। यहाँ तक समझ में आ गई बात, हमने गुणा कर दिया ना, सिंपल गुणा ही तो करना है। तो चलो देखो, अब यहाँ पे एक बात और समझना, 100 रुपये पे है ब्याज कितनी है, RT। अगर मैं आपसे 1 रुपये पर पूछूं तो आप बोलोगे सर 100 से डिवाइड कर दो। 100 रुपये पे ब्याज RT है तो एक रुपये पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 रुपये पे ब्याज कितनी मिलेगी, T वर्ष में
तो आप बोलोगे सर 100 के 100 क्या कर दो, डिवाइड कर दो RT/100, ठीक है। तो 1 रुपये पे हमें इतनी ब्याज मिलेगी। तो चलो यहाँ पे 1 रुपये पे निकाल ली। अब मैं आपसे कहूँ कि जो 1 रुपया है इसको अगर मैं किसी संख्या से गुणा कर दूँ P रुपये पे कितनी मिलेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से अगर मैं P रुपये की बात करूँ P रुपये पर, तो आप बोलोगे सर T वर्ष में रेट R% है, 1 रुपये पे इतनी है, तो P रुपये पे कितनी हो जाएगी। तो भाई P रुपये पे P से गुणा कर दो, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा आ गया SI का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ पे P का मतलब है प्रिंसिपल, या आपकी सरकारी स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। और यहाँ पे R का मतलब है रेट, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, इसको हिंदी में दर बोलते हैं। T का मतलब है टाइम, जिसको हिंदी में समय बोलते हैं, और वक्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका वक्त भी अच्छा चल रहा होगा, अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो मेहनत करेंगे, अच्छा बनाएंगे उसे, ठीक है। और 100 का मतलब तो 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया PRT/100, मूलधन दर इंटू समय बट्टा 100, ठीक है। तो रेट की परिभाषा से हमने क्या निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल दिया। तो देखो भाई, सवाल के अंदर जो भी सवाल होने वाले हैं बहुत ही कम चांस रहेगा जहाँ पे मैं फॉर्मूले का यूज करूँगा, ठीक है। तो फॉर्मूले का यूज मैं किसी भी सवाल में करने वाला हूँ नहीं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, जो रेट थी वो रेट की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है और सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम सवालों में फॉर्मूले का यूज करूँगा, जहाँ मुझे लगेगा कि आपको ये सवाल समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो मैं फॉर्मूले से वो सवाल आपको बता दूंगा, ठीक है। वरना फॉर्मूले को आप भूल जाइए, फॉर्मूला कहीं पर भी काम में लेने वाला नहीं हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। एक पहला ही बहुत ही हसीन सा खूबसूरत सा सवाल आपकी नज़रों के सामने प्रस्तुत करते हैं भाई। देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें एक वर्ड आया है मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कि मूलधन, ठीक है, और जो भी आपको ब्याज मिली है वो वाला। तो मूलधन और ब्याज को जब जोड़ेंगे तो मिश्र धन बनेगा, ठीक है। तो मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यह हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, सवाल में दर पूछी है, तो एक बात आप और लिख लो नोट लगा के साइड में खोपचे में, कि जब भी सवाल में दर पूछी जाए, दर पूछी जाए या दर सवाल में दी जाए, दर सवाल में दी जाए, दर आपसे या तो पूछी गई हो या सवाल में दी गई हो, तो प्रिंसिपल को 100 माने। क्या माने? 100। अगर आप 100 नहीं मानेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन 100 मानेंगे ना तो सवाल आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि 100 नहीं मानेंगे तो सवाल नहीं होगा, सवाल तो हो जाएगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि जो दर होती है वो 100 पे ही कैलकुलेट होती है ना। दर हमारी 100 पर कैलकुलेट होती है, तो हम 100 मान लेते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये बात आप साइड में कोपचे में लिख लेना, ठीक है। चलो अब हम सवाल की तरफ दौड़ते हैं। भाई सवाल क्या है? तो सवाल में बोला है कि 5:8 है, मतलब कि मैंने 5 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो 5 साल के बाद में वो कितने बन जाएंगे? 8 रुपये बन जाएंगे। ये बोला है सवाल में। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन 5:8 है, तो 5 रुपये मैंने मूलधन है और 8 हमारा मिश्र धन है 5 साल में। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी दर पूछी जाए या दर सवाल में दी जाए तो प्रिंसिपल को क्या मानना है? 100 मानना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं 100 बना सकता हूँ क्या? तो भाई देखो, अनुपात है, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग किया जा सकता है।
तो मैंने इसको क्या कर दिया, 20 से गुणा कर दिया। तो 20 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 20 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 मतलब 160। तो 5 साल में हमारा क्या हो गया 160 हो गया। तो यहाँ आप बता सकते हो क्या 5 साल में मुझे ब्याज कितनी मिली, 5 साल में ब्याज कितनी मिली। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 160 रुपये आपने वापस लिए, तो 60 रुपये ब्याज हो गई। तो 5 साल में आपको जो ब्याज मिली वो 60 रुपये है। तो 1 साल में मुझे ब्याज कितनी मिलेगी, कोई बताएगा। 5 साल में 60 है तो 1 साल में कितनी मिलेगी 12। सही बात है ना, 12 पंजू 60 होता है। तो 1 साल में हमारी ब्याज हो गई 12। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही हमारी क्या होती है, रेट होती है, दर होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 12%। 12% रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 12% हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं और मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो भाई आराम से बैठिए। लो भाई सवाल नंबर 2 देखते हैं। किसी धन का R% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज R हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आपको पता है किसी धन का R%, तो सवाल में जो दर दे रखी है वो कितनी है R%, और सवाल में टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 4 ईयर्स 4 वर्ष, और भाई सवाल में जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है, वो है R। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो हमने जी आपको बताया था SI बराबर होता है PRT/100, ये हमने आपको बताया। SI कितना है तो आप बोलोगे सर SI का मान है R, P का मान हमें निकालना है, R का मतलब R है, रेट कितनी है R, टाइम है 4 साल, और ये हो गया 100। तो देखो भाई क्या करेंगे, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और ये 25 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 25R इक्वल्स टू PR। R से R कट जाएगा तो P का मान कितना आ गया भाई 25। तो जो 25 है वो हमारा P है, और जो P है वही 25 है। तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। तो देखो हमने इस सवाल को फॉर्मूले से किया क्योंकि मुझे लगा कि ये सवाल थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। चलो अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। R% का मतलब मैंने आपको बताया कि 100 रुपये अगर आपने उधार दिए हैं तो 1 साल में आपको ब्याज कितनी मिलेगी, आपको ब्याज मिलेगी R, ठीक है। आपको ब्याज कितनी मिलेगी सर, ब्याज मिलेगी आपको R, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मामला कितने साल का है, 4 साल का मामला है। तो 1 साल में अगर आपको ब्याज R मिलती है तो 4 साल में आपको ब्याज कितनी मिलेगी, आप बोलोगे सर 4 साल में मिलेगी 4R, ठीक है। तो 4R की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दे रखी है, सवाल में दे रखी है R। भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल में वो कितना है, R है ना। 4 साल में हमारे 4R आया लेकिन सवाल में R है, तो 4R की वैल्यू है R। तो देखो R से R कट जाएगा तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 1, लेकिन हमें निकालनी है 100 की। तो मैं दोनों साइड 25 से गुणा कर देता हूँ। तो मैंने दोनों साइड 25 से गुणा कर दिया, तो आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू आ जाएगी 25। 25 हमारा क्या हो जाएगा सवाल का आंसर। तो 25 ही मैंने आपको बताया है। चलो आपको जो समझ में आया वो देख लो, ठीक है। अगर यह नहीं समझ में आया तो ये वाला बेस्ट है। चलो सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 3 देखो, यदि 1 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई 12% का मतलब हमने आपको क्या बताया था, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा 12, ठीक है। 12% का मतलब 100 रुपये पर ब्याज कितना आएगा 12 आएगा। अब 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने में जो ब्याज है वो 12 है, तो 1 महीने में ब्याज कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 महीने में ब्याज आएगी 1, ठीक है। 1 महीने में ब्याज कितनी आएगी 1, और सवाल में बोला है कि जो ब्याज है वो 1 पैसा है, तो इस 1 की वैल्यू है वो 1 पैसा, 1 की वैल्यू 1 पैसा है। हमें निकालनी है राशि, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 पैसा, और 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 रुपये।
एक रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे भाई, आप जैसे बोलोगे वैसे मना देंगे, ठीक है। तो 1 रुपये हमारा सवाल का आंसर आ गया। लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बेकार सा सवाल है ये, तो कुछ नहीं है सवाल के अंदर। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ। तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 1 पैसा बराबर P कितना है, P हमें निकालना है, और रेट कितनी है भाई, रेट 12% है। टाइम कितना है, टाइम 1 महीना है, 1 महीना ही है ना टाइम, ठीक है। तो 1 महीना, और महीने को वर्ष में चेंज करना है। यहाँ पे जो टाइम होता है वो ईयर में होता है, तो 1 महीने को वर्ष में चेंज करूँगा तो 12 का भाग करना पड़ेगा 1/12 वर्ष, और बट्टे में आएगा 100। तो आप बोलोगे सर 12 से 12 कट गया, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये P बराबर कितना आ गया 100। ये 1 पैसा है तो ये कितना आएगा 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब हो गया 1 रुपये, ठीक है। चलो फॉर्मूले से भी हो गया और हमने आपको ऐसे भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। देखो भाई सवाल नंबर 4 में हमसे पूछिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। और जब दर ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल को 100 मान लो, जैसे आपने उसको अपना माना था। उसने तो मना किया था लेकिन हमने मान लिया सर उसको। तुम तो सिर्फ मेरी हो, तुम तो सिर्फ मेरी हो। उसने बार बार कहा था नहीं मैं तुम्हारी नहीं हूँ, लेकिन हमने मान लिया। देखो मानने में क्या हर्ज है भाई, अगर किसी को अपना मान के हमारा काम निकल जाता है तो मान लो। सामने वाले को पता थोड़ी चलेगा कि हमने उसको अपना मान लिया है, मान लो ना, क्या दिक्कत है। काम निकलने के बाद में भूल जाना वापस। 4 साल के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया, 100 मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, और टाइम कितना दे रखा है 4 साल। टाइम है जी 4 साल, और जो साधारण ब्याज मिलने वाली है सिंपल इंटरेस्ट वो कितनी आएगी, राशि का 3/5वां हिस्सा। राशि है 100 और 100 का 3/5वां हिस्सा, तो कितना आ जाएगा। देखो 5 से घटेगा 20 बार 20 दिया 60। तो आपने मुझे बोला कि सर 4 साल में आपको जो ब्याज मिली वो 60 है, तो कोई बता सकता है कि 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी। तो आप बोलोगे सर 1 साल में आपको ब्याज मिलेगी 15 रुपये। कितनी मिलेगी 15 रुपये। भाई 4 साल में 60 है तो 1 साल में 15 हो जाएगी, 15 चौक 60। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वालों ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी 15%। 15% रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे, ठीक है। लो भाई देखो एक और खूबसूरत नगमा। 5000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो आप ये बोलोगे कि सर 5000 रुपये हैं और 1 साल में जो ब्याज मिलेगी वो 12% मिलेगी, ठीक है। तो 5000 का 12% कितना होता है, तो 12 पंजू 60, 600 रुपये। जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 600 रुपये 1 साल में। और 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने में आपको ब्याज मिलती है 600। तो 1 महीने में ब्याज कितनी मिलेगी, 12 पंजो 60, 50 रुपये। 15 माह का निकालना है, 15 महीने में कितनी आ जाएगी भाई, 15 से गुणा कर दो, 15 5 75, 750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 750 रुपये हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर लो, कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है। देखो क्या है, SI बराबर होता है प्रिंसिपल है 5000 इंटू रेट है 12%। टाइम कितना है, टाइम है 15 महीने। 15 महीने को जब वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग करेंगे और बटे में आएगा 100। तो देखो 12 से तो 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 50 को गुणा करना है 15 से, तो 15 5 75, आंसर आ जाएगा 750 रुपये। तो फॉर्मूले से भी कर लो और ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है जी। हमारा काम तो आपको समझाना है, चॉइस आपकी है, आप किसे चॉइस करोगे, ठीक है। आपकी क्या पसंद है वो हमें क्या पता। तो भाई देखो मुझे ये फॉर्मूले लगाने में मज़ा आता नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं उस प्रोसेस का यूज करता हूँ।
ये फॉर्मूला ऐसे ही तो बना ना, तो प्रोसेस से सवाल हो रहा है तो फॉर्मूले को क्यों रटना है, फॉर्मूले में कुछ नहीं पड़ा जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो इस सवाल को आप बोलोगे कि सर 12% रेट है, इसका मतलब क्या है, वार्षिक रेट है ना, तो 12% जो रेट है वो 12 महीने की है, 12 महीने की, तो 1 महीने की जो रेट है वो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1%, 1 महीने की 1% है तो 15 महीने की रेट कितनी आ जाएगी, 15%। तो भाई 5,000 का 15% निकाल दो ना, ब्याज आ जाएगा, 5,000 का निकाल दो 15%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 को 50 से गुणा करेंगे 750 रुपये। तो कैसे ही कर सकते हो आप सवाल को, आपकी मर्जी है। एक सवाल को करने के 1000 तरीके होते हैं, बस फ़र्क इतना सा होता है कि हमें केवल 1 या 2 तरीके पता होते हैं, बाकी के 998 तरीके आपको पता नहीं होते। आप चाहो तो बैठ के रिसर्च कर सकते हो, उन 998 तरीकों को भी ढूंढ के निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस फ़र्क इतना सा, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें कुछ तरीके आते हैं, बाकी तरीके नहीं आते। तो हम ये बोल देते हैं कि ये सवाल को करने का बस यही तरीका है, यही तरीका है, इस सवाल को करने का और तरीका नहीं हो सकता। अरे भाई तरीके तो हो सकते हैं, आपको आते नहीं है वो बात अलग है। चलो भाई सवाल नंबर 6 ले लो भाई सवाल नंबर 6 देखो। बच्चों की कुछ समस्या होती है कि वो बोलते हैं कि सर, कमेंट आते हैं कि वो सर आपके तरीके से जो सवाल है वो हमसे होते नहीं है। आप बताते हैं क्लास में तो हमें एकदम बढ़िया समझ में आ जाता है, लेकिन हम कोई नया सवाल ट्राई करते हैं तो वो नहीं होता है। तो भाई देखो, मेरे तरीके से सवाल होना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आपकी क्या बचपन से आदत पड़ी हुई है फॉर्मूला लगाने की, तो वो आदत अभी इतनी जल्दी जाएगी नहीं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, सवाल होने लगेंगे। ठीक है, तो भाई देखो सवाल करते हैं। क्या है सवाल, किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 920 रुपये हो जाता है, तो उसी धन पर उतना ही ब्याज 3 वर्ष के लिए कितने % की दर पर होगा। तो सवाल में बोला है कि किसी धन पर, मान लेते हैं कोई धन है, पता नहीं कितना है, कुछ भी होगा, मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो 100 पर 6% वार्षिक ब्याज है, तो आप बोलोगे सर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 6%, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 6। 100 रुपये पर 1 साल में 6% रेट है तो ब्याज कितना मिलेगा 6। लेकिन मामला 8 साल का है, मामला कितने साल का है, 8 साल का। अगर 1 साल में ब्याज 6 मिलता है तो 8 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 8 सिक्का 48, तो हमारा जो ब्याज आएगा वो 48 आएगा। ठीक है, कितना ब्याज आएगा, 48। तो उसी धन पर उतना ही ब्याज 3 वर्ष के लिए। अब देखो सवाल में बोला है कि उसी धन पर, मतलब 100 रुपये पर ब्याज 3 साल में कितना ब्याज चाहिए, उतना का उतना ही। 3 साल में हमें उतना का उतना ही ब्याज चाहिए, मतलब ब्याज 48 का 48 ही चाहिए। तो इस भाई साहब को 3 साल में 48 रुपये ब्याज चाहिए, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 1 साल में मिल जाएगा 16 रुपये। और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं, दर। तो 16% हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने पता नहीं सवाल को कैसे किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना, बेसिक से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सवाल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सवाल नहीं होगा, सवाल हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उसको मनाने के लिए आपके पास 1000 तरीके हैं, लेकिन सवाल को करने के लिए आपके पास एक भी तरीका नहीं है, वो केवल फॉर्मूले वाला है। तो भाई उतना दिमाग वहाँ लगा रहे हो तो यहाँ भी लगा लो थोड़ा बहुत। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ना। इस संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल एक ही चीज़ मुश्किल है, वो है तेरा मेरा मेल पीरियड। ठीक है, तो देखो 1 साल में 16%, चलो नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो इधर देखो, छोड़ो इसको। तो आप बोलोगे कि सर किसी धन पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो 6% मिलता है। 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो 6% मिलता है मूलधन का। तो मुझे बताओ 8 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 8 सिक्का 48, हमें जो ब्याज मिलेगा वो 48% मिलेगा। कितना मिलेगा, 48%। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि 3 वर्ष के लिए परसेंट दर कितनी होगी, उतना का उतना ही ब्याज मिले। तो 3 साल में बताना है भाई, 3 साल में बताना है ना, तो मुझे उतना का उतना ही ब्याज चाहिए, मतलब ब्याज 48% ही चाहिए, वो भी 3 साल में।
तो एक साल में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर एक साल में मिल जाएगा 16%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16%। बोलो भाई, आप समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे आया होगा। अब यार फॉर्मूले की बात मत करना तुम कि सर फॉर्मूला लगा दो, यार कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सीखना पड़ेगा सवाल को। तो 16% हमारा राइट आंसर हो गया। चलो एक तरीके से मैं और ट्राई करता हूँ, अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जो SI है वो सेम है, पहले भी सेम, देखो सवाल में क्या बोला है, ब्याज की दर से हमें इतना ब्याज मिलता है, दूसरी बार भी उतना ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम है, प्रिंसिपल हमारा सेम है उसी धन पर, सवाल में बोला है ना उसी धन पर, प्रिंसिपल भी सेम है और 100 भी सेम है। तो इसको सेम होने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट को सेम होने के लिए RT भी सेम होना जरूरी है, RT भी सेम होना जरूरी है। तो देखो RT जो होगा वो सेम होगा, पहली वाली कंडीशन का RT और दूसरी वाली कंडीशन का RT, ये क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर पहले रेट है 6% और टाइम है 8 साल, बाद में जो रेट है वो हमें निकालनी है और जो टाइम है वो 3 साल है। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 8 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? R2 16। तो 16% हमारी रेट आ जाएगी। तो ये तरीका समझ में आया होगा। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 लेते हैं। एक सवाल पर हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, इतना लल्लू सवाल है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सर 920 दे रखा है ना, तो 920 से पहले वो मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूलधन। मूलधन निकालना आसान हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला लगा के मूलधन निकालेंगे और मूलधन पे फिर 3 साल का ब्याज कैलकुलेट करेंगे परसेंट निकाल के। तो यार मूलधन नहीं निकालना, छोड़ो, फर्जी तरीके नहीं करने। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखो तुम। देखो भाई 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर राशि कितने वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है? तो हमें क्या पूछिए सवाल में, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर टाइम पूछा है क्या? चलो टाइम पूछा है, तो देखो इसमें ना तो दर दे रखी है, अच्छा दर दे रखी है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, तो इसमें दर पूछी नहीं गई है। चलो दर आपको दे रखी है तो 100 मान लो, प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल को हमने मान लिया जी 100। तो 100 जो है वो एक साल में 8% रेट है, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको? 8। ब्याज आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, ठीक है। अरे सही बात है ना, 8% रेट है तो 100 रुपये पर एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? 8 ही तो मिलेगा ना, ये रेट होती है। अब सवाल में बोला है कि स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो भाई हमें स्वयं की 7/5 करनी है। तो 100 का 7/5 कितना होता है? 100 का 7/5, 5 से काटूंगा 20 बार, 20 को 7 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 140। 140, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर 100 रुपये है वो 140 हो जाते हैं, तो ब्याज कितनी है? कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ ब्याज कितनी है? तो ब्याज है भाई साहब यहाँ 40 रुपये, ब्याज यहाँ पे क्या है? 40 रुपये, ठीक है ना। चलो एक साल में आपको ब्याज मिलती है 8 रुपये, तो कितने साल में आपको 40 ब्याज मिल जाएगी? तो आप बोलोगे सर एक साल में 8 मिलती है तो 5 साल में 40 हो जाएगी, क्योंकि 8 पंजो 40 होता है, 8 पंजो 40, तो टाइम भी 5 से गुणा हो जाएगा, 5 साल। तो भाई 5 साल में आपको जो ब्याज मिलेगी वो 40 मिलेगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया, मेरा जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा बेकार सा हो गया। चलो मैं ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको ढंग से लिखता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा यार, ऐसी कोई चीज़ है क्या? संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल एक ही चीज़ मुश्किल है, वो भी तेरा मेरा मेल पीरियड। देखो भाई ढंग से लिख देता हूँ सवाल को, चलो ठीक है, इसको यहाँ मत लिखो। तो देखो आपको क्या करना है, 100 रुपये आपके पास में है और 7/5 हो जाती है, तो 100 का 7/5 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 140।
अब रेट 8% है तो आपको एक साल में ब्याज कितनी मिलती है? 8। ठीक है, लेकिन आपको ब्याज कितनी चाहिए? 40 रुपये। 100 से 140 हो गया तो आपको ब्याज चाहिए 40। एक साल में 8 मिलती है तो 5 साल में आपको कितनी मिलेगी? 40। तो ये हमारा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। 5 साल हमारा टाइम आ जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 लेते हैं। देखो भाई बढ़िया सवाल आ गया, CPU 2020 का सवाल है। सुन्नी आ गई जी। ओ मेरी सुन्नी, क्या हुआ जी सुन्नी? सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, तो भाई साहब सुनीता को 20,400 रुपये चाहिए और 10% ब्याज की दर है। तो उसने 12,000 रुपये का निवेश किया। तो ये जो 12,000 है कितने साल के बाद में 20,400 रुपये बन जाएंगे? ये सवाल में पूछा है भाई। तो सुन्नी किसकी बन जाएगी भाई? अच्छा सुन्नी क्या मतलब, मेरा मतलब 12,000 है वो 20,400 रुपये कितने वर्ष में बन जाएंगे? ठीक है, सुन्नी का तो पता नहीं किसकी बनेगी। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों तक निवेश किया? तो भाई टाइम बताना है। तो आप बोलोगे कि सर 12,000 रुपये हैं, क्या है? 12,000 रुपये। और जो 12,000 रुपये हैं 10% की रेट है। ठीक है, तो 12,000 10% की रेट है तो एक साल में ब्याज कितना आएगा? 1 साल। तो आप बोलोगे सर 12,000 का 10% निकालूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 1,200 रुपये ब्याज आएगी। ब्याज कितनी आ जाएगी? 1,200 रुपये। ठीक है, चलो जी। तो हमें ब्याज चाहिए कितनी? आप बोलोगे सर 12,000 20,400 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज कितनी है? तो भाई ब्याज कितनी है? 20,400 में से माइनस कर लो 12,000, तो जो ब्याज आएगी वो कितनी आ जाएगी? 8,400 रुपये। तो भाई हमें जो ब्याज चाहिए वो चाहिए 8400 रुपये, इतनी हमें ब्याज चाहिए। ठीक है, तो देखो एक साल में मिलती है 1200, 1200 का कितना गुना है ये? तो आप बोलोगे सर 12 पंजो 60, 12 छिके 72, 12 सत्ता 84, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ब्याज 7 से गुणा हो रही है तो टाइम भी 7 से गुणा हो जाएगा। तो भाई 7 साल हमारा राइट आंसर है, 7 साल। तो 7 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बैठ जा बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, प्यार से मनाएंगे। समझ में आया क्या भाई? अरे भाई एक साल में 1,200 रुपये ब्याज मिलती है तो 8400 रुपये कितने साल में मिलेगी? आप बोलोगे सर 12 सत्ता 84, तो 7 से गुणा कर दिया 7 साल में। बोलो नहीं समझ में आया क्या? अरे यार लल्लू सवाल है, इसमें समझने वाला है क्या? इसमें कुछ था क्या समझने? ना लाइक। चलो नहीं समझ में आया तो दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कैसे करूँ इसको, मैं सोच रहा हूँ। तो आप ये मान लो जी, आप क्या मान लो? आप ये मान लो जी सर, क्या मानोगे आप? रेट के ऊपर करवा दोगे? रेट पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है ठीक करवाया मैंने, सही बात है। चलो बढ़िया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 लेते हैं। सवाल में कुछ खास है नहीं, या फिर देखो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। तो आप ये बोलोगे कि सर 12,000 रुपये है, रेट हमारी 10% है, इस पर ब्याज कितना आएगा? ब्याज आएगा 8,400 रुपये। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा ब्याज है। तो देखो इनका अनुपात ले लो आप। तो देखो 0 से 0 काट दो, क्या 0 से 0 कट जाएगा, या फिर 0 को मत काटो ना आप, 0 को आप एक बार के लिए मत काटो। चलो काट दो यार, 0 से 0 काट दो। ठीक है, और 12 से काट दो, 12 से ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार, और 12 सत्ता 84। तो आप ये बोलोगे कि सर 10 रुपये पे जो ब्याज मिलती है वो 7 है। ठीक है, तो अगर इसको मैं 100 बनाना चाहूँ तो ये 70 हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर 100 रुपये पर ब्याज मिलती है 70 और रेट हमारी 10% है, तो 100 रुपये पर एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? 10% का मतलब ये होता है 100 रुपये पर एक साल में ब्याज मिलेगा 10। एक साल में ब्याज मिलता है 10, तो 70 कितनी साल में मिलेगा? 7 साल में। 7 साल में 70 मिल जाएगा, तो हमारा टाइम में हो जाएगा 7। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया सवाल था।
लो जी, सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, 4500 रुपये की धनराशि है, वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपये हो जाएगी। तो भाई देखो करते हैं सवाल, और क्या। तो देखो 4500 रुपये है वो 6525 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 6525 में से आप मूलधन को माइनस कर लो, 4500 माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 2025। वाह, 2025 ब्याज आ रहा है भाई, 2023 चल रही है, 2024 2025 ब्याज आ गया। वाह वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया था, लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। तो देखो बताते हैं भाई सवाल। तो आप ये बोलोगे कि सर 5 साल में हमको जो ब्याज चाहिए वो 5025 चाहिए 5 साल में। तो आप मुझे बता सकते हो कि 1 साल में आपको ब्याज कितना चाहिए। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 चौक 20 और 55 25, 405 रुपये। भाई रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, वो भी 100 रुपये पर। तो 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, 5 साल में आपको जो ब्याज मिल रही है वो 2025 है। अब देखो सवाल का कॉन्सेप्ट वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। मतलब मैं लिखने का तरीका कौन लिखेगा यार उतना, मैं इस डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। 5 साल में आपको ब्याज मिलती है 2025, तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिलेगी, 405, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपको रेट निकालनी है, 405 रुपये ब्याज मिल गई आपको 4500 रुपये पर। तो 100 रुपये पर आपको ब्याज कितनी मिलेगी। भाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, और अगर इसको मैं 45 से काटूँ तो 45 से ही कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9%। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। तो 9 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, बैठ जा मैडम बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो छोड़ो ना यार, भाई के पास तरीकों की कमी थोड़ी है। आप बोल रहे हो कि सर 4500 रुपये हैं, और 4500 रुपये पर 5 वर्ष में जो ब्याज मिलती है वो कितनी है, 4500 रुपये पर ब्याज मिलती है आपको 2025। तो मैं बोलूँगा 1 साल में आपको ब्याज कितनी मिलेगी। तो आप 5 से भाग दे दोगे इसको, 2025 में 5 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 405, ठीक है। अब आपने कहा कि सर आपने 1 साल का ब्याज तो निकाल दिया 405, लेकिन जो रेट होती है वो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज होती है, लेकिन यहाँ तो 4500 है। तो 4500 को 100 बनाने के लिए क्या करूँ। आप बोलोगे सर 45 का भाग कर दो ना, 45 का भाग करूँगा, 45 से 45 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मैंने भाई इसमें भी 45 का भाग दे दिया, और मैंने इसमें भी 45 का भाग दे दिया। भाई भाग तो दोनों साइड जाएगा ना, एक साइड थोड़ी जाएगा। तो 45 से 45 कट गया, तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना आ गया, इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा। तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज क्या होता है, 9%। ऐसे कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलो भाई सवाल नंबर 10 लेते हैं। देखो भाई, तो जिसको भी सिंपल इंटरेस्ट पहले से आता है उसको मेरी क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सर हमें तो सिंपल इंटरेस्ट आता है, हम आपकी क्लास क्यों देखें। एक बार क्लास को देखिए तो सही, आपको कितना मज़ा आएगा। आपको ये लगेगा कि सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहाँ है और आपका कहाँ है, ठीक है। तो मेरे वाले सिंपल इंटरेस्ट में आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। देखो भाई, आपका जो समुद्र बट्टा 100 है वो वाला सूत्र कहीं काम का नहीं है। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% पर एनम साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल को मान लिया 100, और 100 से रेट 20% है। तो आप बोलोगे सर रेट 20% है तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा, 20। भाई यही तो होता है 100 रुपये पर 1 साल में 20 ब्याज। अब सवाल में बोला है कि 6/5 गुनी हो जाती है, तो 100 का 6/5 गुना, 100 का 6/5 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। कितना आएगा, 120। सही है ना। ये क्या बात हो गई भाई, ये क्या बात, अच्छा ब्याज है क्या, सॉरी, जो ब्याज है वो 6/5 गुना है। तो भाई ये 120 आया ना, ये हमारा ब्याज है,
क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। मैंने सोचा यार ये धनराशि हो गई क्या, मतलब मेरा मतलब अमाउंट मिश्र धन हो गया। मेरे दिमाग में ये आया कि ये मिश्र धन है शायद। भाई 100 रुपये पर एक साल में 20 मिलेगा तो 120 तो मिश्र धन एक साल में हो जाएगा। तो एक साल तो ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी, ये ब्याज है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ब्याज 120 रुपये ब्याज है। तो आप ये बोलोगे सर एक साल में 20 रुपये ब्याज मिलती है, तो 20 को कितने से गुणा करूँ 120 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 20 को गुणा कर दो 6 से, तो 120 हो जाएगा, तो टाइम भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो 6 साल में 120 रुपये ब्याज मिलेगी, 6 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक साल में 20 है तो 6 साल में 120 हो जाएगा। सिंपल सवाल था, सीजीएल मेंस का सवाल है। ओहो, मेंस का सवाल है। लो जी, मेंस में इतने हार्ड सवाल पूछे जा रहे हैं यार, मतलब गजब हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। तो देखो भाई, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है ये। तो सवाल में बोला है 3 साल और 4 साल के लिए प्रति वर्ष 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, 3 साल का मामला है, कोई राशि है वो 3 साल में 5% की रेट से कितना ब्याज देगी। तो आप बोलोगे सर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, एक साल में 5% आता है तो 3 साल में 15% आएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में सवाल में बोला है कि सर 4 साल का मामला है और 5% रेट है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 5 चौक 20% आएगा। और इनका जो अंतर है वो अंतर कितना है, 5%। 5% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 42 रुपये। तो मुझे बताओ हमें क्या निकालना है, राशि निकालनी है। तो राशि क्या होती है, 100%। अब 5 को 100 बनाने के लिए मुझे 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई मैंने 20 से गुणा कर दिया दोनों साइड। तो आप ये बोलोगे 100% है, उसका मान आ गया सर 42 को करेंगे 84, 840 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अब किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया होगा सर आपने ये परसेंटेज क्यों लिखा है। अरे भाई परसेंटेज हमने इसलिए लिखा है कि हमने यहाँ पे देखो प्रिंसिपल को कुछ माना नहीं है, हमने परसेंटेज की जो कंपैरिजन है वो परसेंटेज की कंपैरिजन कर दी। ठीक है, परसेंटेज की कंपैरिजन हमें रुपये से डायरेक्ट कर दी, 100% का आंसर आ गया। अब मान लेते हैं कि मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया होता, प्रिंसिपल को मैंने 100 माना, तो आप बोलोगे सर 100 का 5% तो 5 ही होता है। तो हम देखो प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, तब क्या होता है, ये परसेंटेज हट जाता है, क्योंकि 100 पर जितना परसेंटेज होता है उतना ही मान आता है। 100 का 5% 5 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा। तो चलो 100 मान लो, 100 मानोगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर तुम 100 मानोगे प्रिंसिपल को तो परसेंटेज हट जाएगा, कोई बात नहीं मान लो। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 की वैल्यू 42 आएगी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 840। ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल को 100 मान लोगे तो परसेंटेज हट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 लेते हैं। अरे भाई मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं ऐसे बैठे हो तुम हलवे की तरह। लो भाई देखो सवाल, एक आदमी 3 साल के लिए 4% पर एनम पर 6500 रुपये साधारण ब्याज पर उधार देता है। उन्होंने तुरंत उसे 6 से 1/4% पर किसी अन्य आदमी को 3 वर्ष के लिए दे दिया। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे कि सर एक आदमी है जिसने 3 साल के लिए 4% की रेट पर कुछ पैसा उधार लिया, तो इसे ब्याज कितना देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 4 तिया 12%। ठीक है भाई एक साल में 4% ब्याज है तो 3 साल में 12% हो जाएगा। तो 12% ब्याज पर उसने कुछ पैसा लिया और आगे ही उसने दूसरे आदमी को दे दिया। भाई पैसा लेके दूसरे आदमी को दे दिया ज़्यादा रेट पर, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। तो उसने 3 साल के लिए 6 से ही 1/4%, तो 6 चौक 24 रे 25/4%, तो कितना हो जाएगा 25/4%। इतनी रेट पे उसने क्या दे दिया, उधार दे दिया। तो 25/4% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6.25% हो जाएगा क्या, 6.25%।
तो भाई 1 साल में 6.25% ब्याज मिलेगी, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 6 तिया 18.75%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आप ये बोलोगे सर 3 साल के लिए 4% पर उधार लिया, मतलब टोटल ब्याज 12% चुकानी पड़ेगी उसे, और उसने 3 साल के लिए 6.25% रेट पर किसी दूसरे को उधार दे दिया, तो उसे ब्याज कितनी मिलेगी? 18.75%। तो 12% ब्याज यहाँ मिलेगी और यहाँ 18.75% ब्याज मिलेगी, तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा उस भाई साहब को? तो आप ये बोलोगे सर उस भाई साहब को फ़ायदा हो जाएगा 6.75%। 6.75% सवाल में निकालना क्या है? उसका लाभ निकालना है ना। 6.75% हो गया, तो 6.75% इसका मतलब होता है 6 सही 3/4%, और इसका मतलब हो जाएगा 6 चौक 24 और 3 27/4%। तो भाई हमें 27/4% निकालना है। 6500 का निकाल देते हैं। तो 6500 का हमें निकालना है 27/4%। परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब तो भाई क्या करना पड़ेगा? अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 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 पड़ेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इसका जो यूनिट डिजिट है, देखो यहाँ पे मैं आपको साइड में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 65 और यहाँ मल्टीप्लाई है 27। मैं 25 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। मैंने 25 से यहाँ भी गुणा कर दिया और मैंने 25 से नीचे भी गुणा किया, तो 25 चौक 100 हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर जो पॉइंट है वो 2 अंक छोड़ के लगेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखो इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक 5 को मैंने 7 से गुणा किया, 7 पंजो 35, इकाई का अंक आया 5। फिर मैंने 5 को 5 से गुणा किया 25, इकाई का अंक आएगा 5। तो भाई जो इकाई का अंक है वो 5 आएगा, और यहाँ पे एक अंक और आएगा, और यहाँ पॉइंट आएगा क्योंकि 2 जीरो है ना। तो इकाई का अंक 5 किस में है? तो आप ये बोलोगे सर इकाई का अंक जो 5 है वो इसमें है, लेकिन बटे में 100 भी तो होना चाहिए ना। यहाँ देखो बटे में 100 है, यहाँ बटे में आएगा 10, पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ बटे में आएगा 100। इकाई का अंक 5 भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, गुणा दे लो यार, और क्या। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं। तो भाई 65 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 पंजो कितना होता है? 27 पंजे होता है हमारे पास 135। 135 का आएगा 5 और हासिल की लगेगी 13, ठीक है। अब 135 और 27 कितना होता है? तो 135 165 हो जाएगा, ये 163। 163 में जोड़ दो आप 13। अगर मैं 163 में 13 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 176। कितना हो जाएगा? 176। और भाग देना है मुझे 4 का। तो आप ये बोलोगे सर 4 चौक 16 और 1 बचेगा, 3 बचेगा ना यार, क्या 1 ही तो बचेगा, फिर 4 चौक 16 आएगा क्या? क्या यार ये हमसे एक तो गुणा भाग, एक तो पता नहीं क्या हो जाता है। रात में जब वीडियो बनाते हैं ना, तो रात में पता नहीं ये गुणा होते क्यों नहीं है। रात 65 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, 1755 आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ 1765 लिख दिया क्या? 1755 आएगा। कितना आएगा? 1755, ठीक है। तो 4 का भाग जाएगा इसमें, फिर बचेगा 15, 4 तिया 12 और 3 5, ये 8 चौक 32 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20, तो 438.75 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में कुछ भी नहीं था। देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है कि 4% रेट पे हमने उधार लिया और 6 सही 1/4% पर हमने उधार दे दिया, तो कितना ज़्यादा है इससे? तो आप ये बोलोगे सर 2 सही 1/4% ज़्यादा है।
तो 3 साल में कितना ज़्यादा हो जाएगा? अगर 1 साल में 2 सही 1/4 ज़्यादा है तो 3 साल में 3 से गुणा कर दो, 6 सही 1/4 हो जाएगा। सॉरी 6 सही 3/4, और 6 सही 3/4 निकाल दिया हमने 6500 का, तो आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था, सवाल लल्लू ही था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लो भाई सेम टू सेम सवाल है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए सवाल को। इसमें टाइम अलग अलग दे रखा है। पिछले वाले सवाल में 3 वर्ष था, लेकिन यहाँ पे 2.5 और 3 है, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ। आप बोलोगे सर 12% ब्याज मिलती है 1 साल में, तो 2.5 वर्ष में कितनी ब्याज मिलेगी? 2.5 वर्ष का मतलब होता है 5/2, तो आपको ब्याज मिलेगी 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 को 5 से गुणा करूँगा 30%, तो आपको जो ब्याज मिलेगी वो 30% मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पहली कंडीशन में जो ब्याज आएगी वो 30%। फिर आगे सवाल में बोला है कि 10% ब्याज मिलेगी आपको 1 साल में। भाई रेट का मतलब ही होता है 1 साल का ब्याज, तो 10% ब्याज मिलेगी। और टाइम दे रखा है 3.5 वर्ष, तो 3 दूनी 6 1 7/2 वर्ष, तो 7/2 वर्ष में ब्याज कितनी मिलेगी? 2 से कटेगा 5 बार, 5 को 7 से गुणा करूँगा, 7 पंजे 35%। तो आप मुझे बता सकते हो क्या ब्याज कितनी कम है? पहले वाली जो ब्याज का अंतर है वो कितना है? 5%, और 5% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 40 रुपये। तो हमें निकालनी है भाई 100%। 1% कितना आ जाएगा? 8 रुपये। हमें 100% निकालनी है, तो 2 0 चिपका दो साइड में, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 800 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लल्लू सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ जाते हैं, एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। लो भाई देखो, इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे तो हम कैसे करेंगे? इस प्रकार के सवालों को करने का हमारा क्या तरीका रहेगा? इस प्रकार के सवालों को जो करने का तरीका है वो हमारा क्या रहने वाला है, तो बताते हैं भाई। देखो क्या है, मज़ा आएगा सवाल को करके। तो भाई बताओ आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट कर दो यार, कुछ ऐसे बढ़िया से कमेंट कर दो, ऐसे मज़ा आ जाए, मतलब हम भी ऐसे मोटिवेटेड फील हो यार, मतलब मज़ा आ रहा है सर। कर दो, आग लगा देंगे सर। अब की बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे सर, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई फोड़ नहीं सकता, बस हम फोड़ेंगे सर। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, उससे बातें करना थोड़ा कम कर दो, नहीं तो बाद में वही जवाब आएगा, यार पापा नहीं मान रहे, यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, यार तुम समझा करो ना, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तुम किसी और को देख लो यार, हो सके तो मुझे भूल जाना, ठीक है। तो यही होने वाला है, समझ रहे हो बात को। लेकिन एक बार सरकारी नौकरी आपके पास होगी ना, उसके बाद में उसके पापा भी आएंगे तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने, आपको नहीं जाना पड़ेगा उसका हाथ मांगने, समझ रहे हो बात को। चलो आ जाओ। देखो तो देखो क्या सवाल में रेट पूछी है ना। एक आदमी ने 2 वर्ष के लिए 4000 रुपये और 4 वर्ष के लिए 5500 रुपये और 6 वर्ष के लिए 1200 रुपये जमा किए, उन्हें कुल 1860 रुपये का साधारण ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है। तो भाई देखो बताते हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर पहली बार में उसने कितने रुपए जमा किए? 4000 रुपये। 4000 रुपये जमा किए 2 वर्ष के लिए। मान लेते हैं कि जो रेट है वो R% है, रेट को हमने क्या मान लिया? R%। तो 4000 का मैं R% निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 40 R आएगा। तो 1 साल में जो ब्याज आएगा वो 40 R आएगा, ठीक है। तो 2 साल में कितना आ जाएगा? 80 R। 2 साल का ब्याज आ जाएगा 80 R। अरे भाई नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई मैंने ये बोला कि 4000 का R% निकालूंगा तो R/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, तो जो ब्याज आएगा 1 साल में वो कितना आएगा? 40 R आएगा। लेकिन 2 साल का टाइम है ना, तो 2 साल में ब्याज कितना आएगा? 2 साल में जो ब्याज आएगा वो 80 R आएगा ना। तो मैंने तो यही कहा ना, 2 0 से 2 0 कट गई। चलो आगे इसने बोला है 5500 रुपये। 5500 रुपये हमने उधार दिए हैं, जमा कराए हैं 4 साल के लिए, और जो रेट है वो R% है।
तो यहाँ पे देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 55R, 1 साल का जो ब्याज आएगा वो 55R आएगा। तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 55 को 4 से गुणा करेंगे 110, 220R। तो यहाँ जो ब्याज आएगी वो 220R आएगी। आगे इसने बोला है 1200 रुपये। तो भाई 1200 रुपये जमा किए इस भाई साहब ने, रेट अभी भी 8% है और ब्याज 6 वर्ष के लिए। तो आप ये बोलोगे सर 1 साल का ब्याज कितना आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी 12R, तो 12 छिंग 72R आ जाएगा। कितना आएगा, 72R। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, तो भाई टोटल ब्याज कितनी हो गई, टोटल ब्याज कितनी हो गई, देखो 220 और 80 हो जाएगा 300, 372R। टोटल जो ब्याज है वो हो गई 372R। और ये ब्याज हमें सवाल में दे रखी है 1860 रुपये, 1860 रुपये। ठीक है भाई, तो R का मान निकालना है, तो कितनी बार भाग जाएगा ये देखो, देखो लगभग 6 बार भाग जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 3 है, 300 है, 300 है ना भाई, तो 300 को मैं 6 से गुणा करूँगा तो 6 3 1800 आएगा, 1800। लेकिन 6 बार भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट है, वो इकाई का अंक 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 है ना, तो 5 बार भाग जाएगी लगभग। तो भाई 5 बार भाग जाएगी, ठीक है। तो R का मान कितना आ गया, 5%। तो R का मान आ जाएगा 5%। 5 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम, बैठे बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे मनाएंगे। 5% हमारा आंसर आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आप भाग दे के देख लेना, 5% मैंने डायरेक्ट काट दिया। लो भाई सवाल नंबर देखो आगे। यदि समय 7 साल तक बढ़ जाता है तो 6000 रुपये राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। तो भाई सवाल में ये बोला है कि 6000 रुपये है, 6000 रुपये है, और अगर टाइम आपने 7 साल बढ़ा दिया, अगर 7 साल आपने टाइम बढ़ा दिया तो जो ब्याज है वो 8400 रुपये बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो साधारण ब्याज होती है वो हर साल सेम होती है, हर साल समान होती है। तो टाइम अगर आपने 7 साल बढ़ा दिया तो जो ब्याज है वो भी 8400 रुपये बढ़ जाएगा। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या 1 साल में कितना ब्याज मिलता होगा आपको? तो आप ये बोलोगे सर 1 साल में हमें ब्याज मिलता है 12 सत्ता 84, मतलब 1200 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या भाई, रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 पे होती है रेट की जो कैलकुलेशन होती है, वो 100 पे होती है। तो यहाँ पे 6000 को 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो, तो 100 बन जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 60 से डिवाइड कर दिया भाई, दोनों साइड होगा ना डिवाइड। तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो आप ये बोलोगे सर 1 साल में जो ब्याज मिल रही है वो 20 मिल रही है, तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाली ब्याज क्या होती है, रेट होती है 20%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। हमारा आंसर हो गया जी 20%। ठीक है, लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। ठीक है, इससे फर्जी फर्जी सवाल तो कर लोगे ना यार। तो आज की क्लास में हमने देखो 17 सवाल किए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किए। अभी तक जो भी सवाल किए एकदम लल्लू लल्लू सवाल थे। तो इन सवालों के माध्यम से मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि रेट क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो इतने लल्लू सवाल पूछने का मतलब यही है कि आज की क्लास बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। इससे कम ज़्यादा और बेसिक कुछ नहीं हो सकता। तो आज की क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक करवाया है आपको। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर रेट निकालनी है तो प्रिंसिपल को 100 कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे 6000 दिया हुआ था, लेकिन हमने इसको 100 बना दिया, 60 से 60 काट दिया। तो इस प्रकार की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो 2-3 सवाल और कर लेते हैं। देखो भाई क्या है सवाल, एक आदमी 1 जनवरी 2019 को अपने मित्र से 6000 रुपये का ऋण लेता है। लो भाई मित्र से ऋण ले रहा है। भाई मित्र से ऋण कभी ना लियो, अगर ऋण टाइम पर ना दियो
तो मित्र नाराज हो जाइयो, उसके बाद मुझे ना बोलियो कि वह 6.25% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज के साथ चुकाएगा। जब ब्याज 75 रुपये तक पहुंच जाए तो ऋण अवधि किस तारीख को समाप्त होती है। तो भाई सवाल में ये पूछा है कि टाइम निकालना है आपको, टाइम कि जो ब्याज है वो 75 रुपये हो जाता है, कितने टाइम में हो जाता है। तो भाई टाइम में तो निकालना, निकाल देते हैं। देखो तो 6,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये हैं और हमारी जो रेट है वो 6.25% है, मतलब कि 6 सही 1/4%। और इसका मतलब होता है 25/4%। कितना होता है? 25/4%। तो ये हमारे पास 1 साल का ब्याज होता है 25/4%। तो 6,000 का 25/4% निकालूंगा, कितना आएगा भाई? 6,000 का मैंने निकाला 25/4%, के 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कटेगा 15 बार। तो 25 को गुणा करना है 15 से, तो 25 पंजो 125, हासिल का 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। 375 रुपये ब्याज आएगी। जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी? 375 रुपये। ठीक है, हमने 6,000 का 25/4% निकाल दिया, तो 375 रुपये ब्याज आ गई। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये ब्याज 12 महीने की है। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने की ब्याज ये है। तो 1 महीने की ब्याज कितनी आएगी? या फिर 1 महीने की क्यों निकालते हो आप? तो 75 रुपये निकालना है ना, 75 रुपये। तो 375 को मैं कितने से भाग करूँ कि 75 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 5 से भाग कर दो ना। भाई 5 से भाग करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 पंजो 375 होता है। 75 का पहाड़ा याद है क्या आपको? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आप 1 महीने की निकाल लेना या फिर आप 1 रुपये निकाल लेना। चलो देखो, आप ऐसे करना है इसको कि 12 महीने का 375 रुपये है, तो अगर 1 रुपये की बात करूं तो 12 महीने में 375 इधर आ जाएगा और ये 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 75 रुपये निकालना है तो 75 से गुणा कर दो। तो भाई हमने 75 से गुणा कर दिया। ठीक है, 75 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 12/5 आएगा। ऐसे कर लेना आप। ठीक है, अगर आपको 75 का पहाड़ा याद नहीं है तो मैंने 5 का भाग दिया, तो ये हो जाएगा 12/5 महीने, और इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 75 रुपये। तो आप ये बोलोगे कि सर जो 75 रुपये ब्याज है वो 12/5 महीने में मिलेगी। 12/5 महीने का मतलब क्या होता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 महीने और 2 शेष पर आएगा तो 2/5 महीने। और अगर मैं महीने को दिन में चेंज करूँगा तो 30 से गुणा कर देते हैं। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से गुणा कर दिए हमने, तो ये आ जाएगा 2 महीने। 5 से कटेगा 6 बार, 6 दूनी 12 दिन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 महीने 12 दिन आएगा। तो आपने 1 जनवरी 2019 को लोन लिया था। 1 जनवरी 2019 में मैं 2 महीने जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में 12 जोड़ूंगा तो 12 मार्च के आसपास आंसर आएगा। देखो 15 मार्च 2019 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फरवरी होती है वो 28 फरवरी 28 दिन की होती है और हमने उसको 30 दिन मान लिया। ठीक है, तो फरवरी वाले वो 2 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 15 मार्च 2019 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2-3 और करते हैं। देखो भाई थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। इतनी देर हम लल्लू लल्लू सवाल कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़िया सवाल आया है तो मज़ा आएगा सवाल को। एमटीएस का सवाल है भाई, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। लो भाई, मल्टी टैलेंटेड सर्विस का सवाल है भाई, दम तो होगा सवाल में, दम तो होगा भाई। देखो करते हैं क्या है, सवाल ने क्या बोला है। एक निश्चित राशि है, लो भाई एक निश्चित राशि है, पता नहीं राशि कितनी है। तो राशि है भाई, वो वाली राशि नहीं है जो साथ निभाना साथिया में आती है गोपी बहू वाले नाटक में। ठीक है, ये राशि अलग है। साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष के बाद 4600 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 4600 रुपये। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मिश्रधन, ब्याज नहीं है, ये 4600 हो जाती है।
और 8 वर्षों के बाद में, तो आप बोलोगे सर 5 वर्ष तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे 3 वर्ष आएगा भाई। 8 वर्षों के बाद में 6000 हो जाती है, तो 5 और 3 8 हो गया ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 8 साल लिख देते थे, लो भाई ये आगे 8 साल और। अरे भाई आगे 8 साल नहीं है, यहाँ पे सवाल में ये तो थोड़ी ना बोला है कि आगे के 8 साल में, सवाल नहीं बोला है 8 वर्षों के बाद, तो शुरुआत से 8 वर्षों के बाद, ठीक है। तो अपने डाउट को क्लियर रखिए। अब 8500 रुपये की राशि बतानी है भाई, 6.5 वर्षों में ब्याज कितना आएगा। तो ब्याज के लिए हमें या तो रेट निकालनी पड़ेगी या प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। देखो प्रिंसिपल तो सवाल में दे ही रखा है 8500, हमें रेट निकालनी पड़ेगी। तो रेट निकालते हैं, चलो बिना रेट के कर लेते हैं, रेट नहीं निकालेंगे इसमें, लेकिन प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे कि सर 4600 रुपये 6000 हो जाते हैं, तो 3 साल में जो ब्याज है वो कितनी आएगी भाई? 4600 जो रुपये हैं वो 3 साल के बाद में 6000 हो जाते हैं, तो 3 साल में ब्याज कितनी आएगी? तो भाई देखो 6000 में से हमने 4000 घटाया 2000 में से 600 घटाया 1400 रुपये, तो 3 साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा 1400 रुपये। तो 1 साल का ब्याज बता सकते हो क्या मुझे कितना आएगा? 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1400/3 रुपये, ठीक है। 3 साल का इतना है तो 1 साल का इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 साल का बता सकते हो क्या 5 साल में कितना आएगा? तो आप ये बोलोगे सर 1 साल का इतना है, 5 का निकालना है, 5 से गुणा कर दो, 14 पंजू 70/3। तो आप ये देखो कि ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है और ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज को माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा भाई। जो 4600 रुपये हैं इसमें 7000/3 ब्याज है, तो मूलधन कितना है? तो आप बोलोगे सर माइनस कर लो ना, तो माइनस कर देते हैं भाई। देखो कितना आएगा, ये 4600 में से माइनस करना है 7000/3, तो ये 3 तो एलसीएम आएगा। 46 को 3 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा? 138 माइनस का 7000/3, तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा? देखो 30 और 30 60 6800, तो ये आ जाएगा 6800/3। तो लो जी भाई ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया? प्रिंसिपल। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रिंसिपल है हमारा 6800/3। इस प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1400/3। 1 साल का ब्याज है 1400/3। तो देखो 3 से तो 3 कट जाएगा और 2 0 से 2 0 भी काट दो, और तो क्या काटोगे? और अगर आप 4 से काटना चाहो तो 4 से भी काट सकते हो, ठीक है। तो मैं 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 17, और इधर कितना आ जाएगा? 14 को मैं 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा ये भाई? 14 में 4 का भाग देंगे तो 7/2 आएगा, ठीक है। 7/2। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हमने देखो 3 से 3 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दी, और फिर मैंने 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग 68 में दूंगा तो 17 आएगा। 4 का भाग मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे देखो यहाँ 8500 रुपये पर चाहिए, जो ब्याज है वो मुझे 8500 रुपये पर चाहिए, और 17 पंजे 85 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 17 बना दिया। अब मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो 85 आ जाएगा, इसलिए तो मैंने 4 से काटा तो ये हो जाएगा, 4 का भाग दूंगा तो 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर आपको चाहिए जो ब्याज चाहिए वो ब्याज आपको चाहिए 8500 रुपये पर, 17 रुपये पर नहीं चाहिए, 8500 पर चाहिए। तो मैं इसको भाई दोनों साइड 500 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर भी मैंने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये बोलोगे सर ये हो जाएगा 8500 रुपये, और 1 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा भाई? देखो 7 पंजों काट दो ना, या काटो तो ठीक है, नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 पंजों 3500/2, तो 3500/2 रुपये आपकी ब्याज हो जाएगी। लेकिन सवाल में आपको ब्याज निकालनी है ये 6.5 वर्षों की, तो 6.5 वर्षों की 1 साल में इतनी ब्याज आती है, तो 6.5 वर्ष में कितनी आएगी? गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 1 13/2 से गुणा कर दो,
गुणा कर देते हैं भाई 6.5 वर्ष की निकालने के लिए हम इसको गुणा कर देते हैं। मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने 3500/2 को गुणा कर दिया, 6.5 का मतलब हो गया 13/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 35 और मल्टीप्लाई में 13, और ये जो 100 है, 2 जीरो का मतलब 100 होता है। इस 100 को मैंने काट दिया, 2 दूनी 4 और ये 100 कट जाएगा 25 बार। तो भाई गुणा कर लो, देखो 5 को 3 से, इकाई का अंक तो 5 आएगा, इकाई का अंक 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यार गुणा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे लग रहा है गुणा करना ही पड़ेगा। चलो कर देते हैं। देखो 13 पंचो 65 का 5, हासिल का 6, और 13 तिया 39, 39 और 6 कितना होता है 43। अब इसको 25 से गुणा और करना है, तो 25 से भी कर देते हैं। तो 25 पंजो 125, हासिल की आएगी 12, 25 दिया 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा 87 का 7, हासिल की 87 का 7 आ गया ना, हासिल की 1 आएगी। सही किया है क्या मैंने भाई? 25 पंजो 125 का 5, हासिल की 12, और 25 दिया 75, 87, हासिल की 8 आएगी ना यार। 25 चौक 100 और 100 और 8 कितना हो जाता है 108। क्या हो गया भाई, आंसर क्यों नहीं आया यार? 25 पंजो 125 का 5, हासिल की 12, 25 दिया 75, 75 और 12 कितना होता है 87 होता है। 87 का मैंने 7 ले लिया, और हासिल की आ गई 8। 25 चौक 100, 100 में 8 जोड़ूंगा 108 आएगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो 75 से, तो देखो 75 केवल एक ही ऑप्शन में है, 75 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये पूरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये मतलब रात को गुणा करते हैं ना, मेरा सच में दिमाग काम नहीं करता है। 35 मल्टीप्लाई 13, तो 35 को हमने 13 से गुणा किया, 455 आएगा यार। ये हर बार पता नहीं क्यों गलती होती है, 455 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 35 को 13 से गुणा करेंगे 455 आएगा, फिर 25 से गुणा करेंगे तो 11,375 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो भाई, छोटी मोटी गुणा भाग में गलतियां होती रहती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या यार, बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पता नहीं अब आगे और सवाल करूँगा तो और गलत हो जाएगा। अभी अब आँखों में नींद हो रही है, तो रात के देखो कितने बज गए मैं आपको बताऊँ क्या, लगभग 12 साढ़े 12 तो हो गया होगा। चलो क्या बताना है आपको, क्या बताना है, जितना भी टाइम हो रखा है आपको क्या करना है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितने सवाल हो गए हमारे, 17 हो गए क्या? मुझे लगता है 20 कर देते हैं। चलो 2-3 छोटे मोटे सवाल और कर लेते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 18 देखो, लल्लू ही सवाल है। ऐसा सवाल शायद मैं आपको करवा भी चुका हूँ। एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष। तो भाई कोई निश्चित राशि है और सवाल में बोला है कि 2 वर्ष के लिए जो रेट है वो 5% है, ठीक है। और आगे सवाल में बोला है अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए जो रेट है वो 9% है। और 5 वर्षों के बाद में, तो 2 साल तो यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, 5 साल कंप्लीट हो गए। अब 5 साल के बाद में जितना भी टाइम आएगा उस टाइम में जो रेट है वो 13% है। तो टाइम कितना आएगा, देखो 5 वर्षों के बाद 13% प्रति वर्ष पर उधार दिया जाता है। यदि 10 वर्ष की अवधि के लिए, तो टोटल 10 वर्ष की अवधि है, तो 2 और 3 5 साल हो गए, बाकी के 5 साल यहाँ पे आ जाएंगे। राशि उधार, तो साधारण ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे ब्याज कितनी मिलेगी, 5 दूनी 10, 10% ब्याज यहाँ पे आएगी। 9 तिया 27, 27% ब्याज यहाँ पे आएगी। और 13 पंजो 65, 65% ब्याज यहाँ पे आएगी। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई मेरे दोस्त? तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 65 और 10 75, 75 और 25 यहाँ से निकाल लो, 100, 100 2 कितना हो जाएगा 102%। 102% टोटल ब्याज हो जाएगी। 102 की वैल्यू सवाल में कितनी है भाई?
8,160%, 8,160%। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 102 को 8 से गुणा करेंगे तो 816 आ जाएगा। 102 से ये 8 बार घटेगा 816, तो ये आ जाएगा 80। 1% की वैल्यू 80 है तो 100 की कितनी आ जाएगी? 2 जीरो चिपका दो, 8,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,000 हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। तो लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। 8,000, ठीक है भाई 8,000। चलो अच्छी बात है, 8,000 आ गया। तो देखो भाई, अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है तो ये सवाल आप बिना पेन कॉपी उठाए कर सकते हो। और अगर दिमाग नहीं है भाई, दिमाग तो हो गए तभी हमारी क्लास देख रहे हो आप। जिसके पास दिमाग होता है वही हमारी क्लास में टिक पाता है, वरना वो निकल लेता है पहले सवाल में। देखो तो सवाल में बोला मुझे पहले बताओ ब्याज होती क्या है। तो आप बोलोगे सर जो ब्याज होती है वो मूलधन का निकाली जाती है। भाई 10% है, 20% है, तो मूलधन का ही तो निकालते हैं। तो सवाल में बोला है कि जो ब्याज है मूलधन का 45% है। भाई हमारी जो ब्याज है वो मूलधन का क्या है? 45%। और ये 45% कितने साल का ब्याज है? 9 साल का। तो 9 साल का 45% है तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 5%। और 1 साल के ब्याज को हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो 5% हो गया ना हमारा आंसर। बोलो भाई, नहीं समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? मुझे लगता है नहीं आया। चलो तुम्हें ऐसे आता नहीं है, तुम्हें जब तक पूरा सवाल लिखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ। देखो तो भाई हमने कहा कि जब दर पूछी जाए तो प्रिंसिपल को 100 मान लो। भाई प्रिंसिपल 100 हो गया, तो 9 साल का टाइम है, 9 साल। और ब्याज है मूलधन का 45%। 100 का 45% कितना आएगा भाई? 45 आएगा। तो 9 साल में 45 ब्याज मिलती है, तो 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? आप बोलोगे सर 9 पंजो 45, 45 में 9 का भाग दे दो ना, 5। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को कहते हैं रेट। तो 5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये, 7 वर्ष में 6,000 देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो ठीक है भाई, 4 ऑप्शन। करो सवाल को, करो सवाल को खुद से करो मेरे दोस्त, सवाल को खुद से करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। खुद करोगे तभी मज़ा आएगा। दूसरे का किया हुआ आपको फील कैसे होगा मेरे दोस्त? अरे भाई खुद करना पड़ेगा, मज़ा लेना है तो, नहीं तो कुछ नहीं रखा है इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में। चलो मैं करता हूँ। देखो क्या है, क्या बोला? एक निश्चित धनराशि है समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो आप बोलोगे सर कुछ धनराशि है और वो 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है, और 7 वर्ष में, मतलब 4 साल यहाँ पे हो गए तो 7 वर्ष होने के लिए 3 साल अगले हो गए, 6,750 रुपये हो जाती है। तो धनराशि कितनी है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो आप मुझे बताओ 3 साल में ब्याज कितना आएगा? 6,000 से 6,750 हो गई, तो 3 साल का ब्याज आएगा 750। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 250, 25 या 75 होता है। तो 4 साल का ब्याज कितना आएगा? 250 को 4 से गुणा कर दो, 1000। तो इस 6,000 में 1,000 रुपये ब्याज के हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5,000। तो कुछ नहीं था सवाल के अंदर, 5,000 रिंग रोड पे गाड़ी घुमाएंगे, बेट मैडम बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। लड़कों के ऐसे सपने होते हैं, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, हुई हुई, वो गाने से आता है, क्या बोलते हैं ठीक है, तेरे से शादी रचाऊंगा। वाह 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 जी, वाह वाह वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। तो लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। तो 5,000 हमारा सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तब आंसर आएगा तभी तो शादी रचाओगे।
बिना आंसर की शादी कैसे रचाओगे बताओ? बताओ जी बताओ। सर वो हमेशा बोलती थी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो क्या सीन होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो मेरी सुनो। हाँ यार ना तुम मुझे छोड़ के कहीं जाओगी तो नहीं? मुझे ना बहुत डर लगता है यार तुम्हें खोने से। हाँ सच में। फिर उधर से जवाब आता है यार मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम तो मेरा नशा हो, तुम तो मेरा नशा हो, और कोई अपने नशे को कैसे छोड़ सकता है? ओहो, लड़का मन ही मन में खुश होता है। ओहो, लड़के के मन में फूटा लड्डू। और कुछ दिन के बाद में फ़ोन आता है फिर वापस। यार घर वाले नहीं मान रहे यार, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत ट्राई किया मनाने की। हाँ मम्मी भी नहीं मान रही, भैया भी नहीं मान रहा। हाँ पापा ने तो हाँ बोल दी है, तो यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे। हाँ तुम किसी और को देख लो, हाँ किसी और को देख लो। और फिर लड़के का कट जाता है। लड़के का फ़ोन भी कट जाता है और लड़के का भी कट जाता है। तो भाई कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अपने काम पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। अगर आपके पास में अगर वो है भी तो उसको थोड़ा सा कम टाइम दिया करो, मेरा कहने का मतलब ये। और धीरे धीरे मतलब, तो इस दुनिया में देखो सब कुछ मतलब परमानेंट नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप भी यहाँ पर परमानेंट नहीं हो, तो वो तो परमानेंट कैसे हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है। वक्त के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है और कुछ और भाई। तो देखो तुम भी यहाँ परमानेंट नहीं हो, तुम भी 30-40 साल के लिए किराए पे आए हो धरती पर रहने के लिए। तो अपना काम करो और निकल लो, ठीक है। तो फालतू की इधर उधर बातों में कुछ नहीं पड़ा है, होश में आके पढ़ाई कर लिया करो। चलो आ जाओ, 5000 हमारा सवाल का आंसर आ गया था। सीजीएल मेंस का सवाल है भाई, ये 3 फरवरी का सवाल है। देखो अच्छा हुआ 14 फरवरी को मेंस नहीं होता, नहीं तो पता नहीं बच्चों का क्या हो जाता। बच्चे कैसे रोज गुलाब का फूल लेके जाते उसके कदमों में। आज तो सर 14 फरवरी है ना। चलो एक सवाल और कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। आज का आखिरी सवाल होने वाला है, पक्का पक्का आखिरी सवाल है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है, आखिरी सवाल ही होगा। चलो भाई एक सवाल और देख लो, सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है। तो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये। देखो क्या है, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर ये राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो देखो इसमें ना तो रेट दे रखी है और ना इसमें रेट पूछी है, तो आप प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, 1 2 3 4 हज़ार 2000 करोड़, जिस आपकी जो मर्जी करे ना वो प्रिंसिपल को मान लो, ठीक है। तो देखो चाहो तो 100 मान लो, मैं 100 मान के भी बता देता हूँ। अगर आप प्रिंसिपल को 100 मानोगे तो आप ये बोलोगे सर 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 12 वर्ष में 12 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 गुनी। तो 100 का 4 गुना कितना होता है, 400। तो मुझे बताओ ब्याज कितनी मिली भाई, 100 से 400 हो गई तो 300 रुपये ब्याज हो जाएगी। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 12, 300 बट्टा 12 कर लो ना, 300 बट्टा 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 1 वर्ष में आपको 25 ब्याज मिलेगी। अब सवाल में बोला है कि ये 10 गुनी करनी है, तो भाई मुझे कितनी करनी है, 10 गुनी। 100 का 10 गुना कितना होता है, 1000। तो मुझे 1000 करनी है, तो 100 से 1000 होने में ब्याज कितनी लगेगी, आप बोलोगे सर ब्याज लग जाएगी भाई 900 रुपये। 1 वर्ष का मत निकालो ना यार, रहने दो। तो देखो 1 वर्ष में ब्याज मिलती है 25, तो 900 कितनी वर्ष में मिलेगी भाई। तो आप बोलोगे सर जो 900 है वो कितनी वर्ष में मिलेगी, 25 से भाग कर दो 36 वर्ष में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, कितनी वर्ष में मिलेगी, 36 वर्ष में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 1 वर्ष का मत निकालो आप,
1 वर्ष का मत निकालो। 300 रुपये ब्याज मिलती है 12 साल में, तो 900 रुपये ब्याज कितनी साल में मिलेगी? 36 साल में। 300 को 3 से गुणा करूंगा 900 आएगा, 12 को 3 से गुणा करूंगा 36 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 12 साल में 300 है तो 12 तिया 36, 36 साल में 900 रुपये ब्याज हो जाएगी। तो ये मैंने प्रिंसिपल को 100 मान के बता दिया। चलो मैं प्रिंसिपल को 1 मान के भी बता देता हूँ। देखो, अगर आप प्रिंसिपल को 1 मानोगे तो देखो कैसे होगा सवाल। कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। प्रिंसिपल को मैंने 1 माना और आप बोल रहे हो कि सर 12 वर्ष में ये 4 गुनी हो जाती है, तो 1 से कितना हो जाएगा? 4। तो 12 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 3। अब आगे सवाल में बोल रहा है 10 गुना करना है, तो 1 से मुझे कितना करना है? 10 गुना। तो मुझे ब्याज कितनी चाहिए? आप बोलोगे सर 9 रुपये ब्याज चाहिए। तो 3 रुपये ब्याज है वो 12 साल में मिलती है, तो 9 रुपये कितनी साल में मिलेगी? 36 साल में। 3 तिया 9, 12 तिया 36, तो 36 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आएगा ना। एमटीएस का सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। तो अच्छा सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सवाल 21 हो गया हमारा कंप्लीट और लगभग 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो गई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट में आपको मज़ा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में हम बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत लग्जरी, बहुत एकदम मतलब खूबसूरत सवाल करने वाले हैं। तो 5 क्लासों में सिंपल इंटरेस्ट में आपके दिल के अंदर उतार दूंगा। कोई भी किताब का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मेरी तरीके ध्यान से देखे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से सीखा है, मैं किस प्रकार से सवालों को सोचता हूँ, किस प्रकार से सवालों को देखता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने नोटिस की है तो कोई भी सवाल आपके दामन से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि वो सवाल आपसे होगा नहीं, ज़रूर होगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमने सिंपल इंटरेस्ट की बहुत खूबसूरत क्लास की है। अगर आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत मज़ा आ जाए। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है।